है और गाड़ी को ठीक से चला नहीं पा रहा है। मीटर चेक कर, कहीं जाकर ठोक दिया तो? अभी मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। खींच कर दूंगा, गियर डाल। अरे ये फोर्थ गियर है, ये फर्स्ट गियर है। ठीक से खींच, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? मास्टर, जब आप गुस्सा हो गए थे अनजाने में। अरे तुम ऐसा करोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? हाँ? अरे चलने वाली गाड़ी होती तो। अरे तुम्हें रुकने वाली गाड़ी पे बिठाकर इसलिए गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ क्योंकि चलने वाली गाड़ी का गियर ठीक से नहीं डालोगे तो ठोक दोगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, समझे? प्रैक्टिस करो ठीक से, प्रैक्टिस करो ठीक से, प्रैक्टिस करो ठीक से, समझे? परेशान कर दिया है। पॉल भाई, ज्योति चली गई। हाँ? ज्योति गांव चली गई। थोड़ा इधर आओ। जाने से पहले वो आपसे बात करके कुछ बोलकर चली गई क्या? क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं है। कहीं चली गई क्या? क्या हुआ? गांव चली गई, शादी है उसकी, शादी गांव में शादी है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा तुम्हारा सामान चोरी करके चली गई। अरे नेक काम करके गई है भाई। फिर भी कॉल किए बिना, कुछ बोले बिना चली गई। जरा सोच कर देखो, हम तो परिवार की तरह रह रहे थे। मैं बस में जा रही हूँ, तुम फ्लाइट से आ जाना, ऐसे बोलकर चली गई वो। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हो गया? अगर मेरे से कुछ बोल कर गई होती तो इमरजेंसी कोटे में टिकट बुक करवा देता मैं। शादी के मामले में लास्ट मिनट में बोलती है क्या? क्या इज्जत है मेरी? फिर तुम बेकार में अपना माथा क्यों गर्म कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जो भी बात है खुल कर बताओ। इसमें मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपने घर के परिवार की तरह समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली, धोखेबाज निकली। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, तुमने देखा क्या? आ, तुम्हारी तकलीफ क्या है पहले वो बताओ। प्यार ना? प्यार हुआ है ना? पॉल भाई सुनो, देखो तुम। अरे तुम डर से बोल नहीं पाए तो वो चली गई बेचारी। यही सच है, यही सच है ना? सच भाड़ में जाए। मैं अपने मन की शांति के लिए तुमसे भी अच्छा सुनने मिलेगा ये सोच कर आया था मैं। अरे राम! भाड़ में जाओ तुम लोग। नहीं, रहने दो। अरे रुको तो। कुछ नहीं सुनना है। Shiva Ganga, tell Mr. Pennyselvam to meet me as soon as he comes to the office, okay? ओके सर। गैर जिम्मेदार लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पेनीसेल्वम को मैं आज नौकरी से निकाल दूंगा। सर। हाँ रामू, थोड़ा ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। सर, थोड़े दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो भी इस टाइम पर? ये नहीं हो सकता। अन्ना नगर के फ्लैट्स के बारे में मुझे छुट्टी चाहिए सर। मिस्टर रामू, छुट्टी देने वाले हो या नहीं? क्या बात है रामू, तुम इतने कैसे बदल गए? जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे थे ना। मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। सुनिए, दिन रात मेरे से काम निकलवाते रहते हो ना, हर वक्त काम के लिए मैं ही दिखता हूँ ना तुम्हें। मिस्टर रामू, हमारे काम की जो कंडीशन उस है। दिन मैंने छुट्टी क्या मांगी? आपने लिफ्ट का बहाना करके मुझे काम पर भेज दिया। लिफ्ट का काम करो जाकर। कितना नुकसान हुआ मेरा जानते हैं आप? नहीं, मैं तो छुट्टी लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। डिसमिस के अलावा तुम और तो सजा नहीं दे सकते ना मुझे, या इससे भी बड़ी सजा देने वाले हैं आप। मैं नहीं डरता किसी भी सजा वजह से। मिस्टर रामू सर, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ऊंची आवाज में बात करते हैं मैं चुप रहता हूँ। ये सब जिम्मेदारी के वास्ते ही ना। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां दिखाने लगूं ना। तुम यहाँ पर हो? तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? बहुत कुछ हो गया वहां पर राम। दहेज, पैसों का लेन देन, ऐसी काफी सारी बातें, इसलिए सगाई टूट गई। भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राम, तुमने क्या प्रार्थना की? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। मेरी शादी ना हो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे ना? क्या प्रार्थना? मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के नजरिए से देखा था, लेकिन राम। ज्योति प्लीज देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ज्योति, तुम्हारे चले जाने का नुकसान क्या है वो उसी दिन पता चला था मुझे। मैं तो पागल ही हो गया था एकदम से। ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब तक तो मैं झगड़ा ही कर रहा था, ऑफिस में, यहाँ वहां सबसे। क्यों मन नहीं कर रहा था? इससे ज्यादा विस्तार में क्या बताऊं मैं तुम्हें ज्योति। लेकिन एक बात है ज्योति, तुम्हारी शादी ना हो इसलिए दिल से मैंने प्रार्थना की थी, जो गलत है मुझे लगता है। मुझे माफ कर दो।
राम, मुझे लगा था हम दोनों एक साथ में दिन गुजार रहे हैं। राम, मुझे लगा था तुम एक दिन ये जरूर बोलोगे। हेलो। राम, मैं बोल रही हूँ, ज्योति। हेलो, ज्योति बोल रही हूँ राम। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बोलो ज्योति। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। उस दिन छुट्टी लेकर आने को कहा था, पर तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम पे ना बहुत गुस्सा आया। मैं अभी गांव पहुंची हूँ। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? देखो, बिजी हो, छुट्टी नहीं मिल रही या बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, ये सब बहाने मत बताना। शादी के 2 दिन पहले तुम्हें घर पहुंचना है। मैं नहीं आ सकता ज्योति। काम के सिलसिले में मैं गोवा जा रहा हूँ उस वक्त। शायद वहाँ रहूंगा मैं। प्लीज राम, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हो। हमने अच्छा वक्त बिताया है राम। तुम्हें आना ही पड़ेगा राम। फिलहाल तुम ऐसी हो, बाद में बदल जाओगी। मेरे आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? राम, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा ज्योति। चाहे कुछ भी हो, 2 दिन के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाय। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन राम, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसमें है ईगो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ऑफिस में फोन किया था तो वो लोग बोले कि तुम छुट्टी पर हो। क्यों ली तुमने छुट्टी? छुट्टी लेने का दिल किया, इसलिए छुट्टी ली मैंने। रामू, मेरा ही रूट नहीं, तुम्हारा भी रूट है। ये नहीं चाहिए बेटा, सही रूट नहीं है वो। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। बहुत सोचा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं हारा नहीं। शादी नहीं करने का मैंने मन में ठान ली थी। अब देखो, बिना शादी किए मेरी उम्र भी पार हो गई। वैसे तुम्हारा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हारे केस में उस लड़की को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो। तो क्या पॉल भाई आपके जैसा फैसला लेने वाला हूँ मैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम भी मेरे ही रास्ते पर चलोगे क्या? सुबह वो तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे बात नहीं हो पाई तो उसने मुझे फ़ोन किया। शादी के लिए बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। ये तो कहानी है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस शादी करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूं, ये देखने जाऊं मैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी को समझाने के लिए ये पॉल तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए हंसी मजाक करके दिन गुजारा था उसने। ये जो यादें हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी और